हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बी हाइव जो क्लास 9th इंग्लिश है उसकी पोएम नंबर 1 द रोड नॉट टेकन, जिसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। इसके आज हम एक्सरसाइज नंबर 1 करने जा रहे हैं जो आपको आपकी इंग्लिश की बुक में देखने को मिलेगी। इस एक्सरसाइज की जो हेडिंग रहेगी वह कुछ इस प्रकार से होगी, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट के बारे में हमें कुछ सोचना है। और यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज नंबर 1 स्टार्ट होती है। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 1 के अंतर्गत किस प्रकार के क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं। पर हम देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वह कुछ इस प्रकार का है, वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ। ट्रेवलर यानी यात्री, जो यहाँ पर यात्री है वह कहाँ पर अपने आप को पाता है। व्हाट प्रॉब्लम्स डज ही फेस, और कौन सी समस्या वह पाता है, उसके सामने कौन सी समस्या थी। एंड द आंसर इज द ट्रेवलर फाइंड्स हिमसेल्फ इन द फॉरेस्ट। यात्री जो है अपने आप को एक जंगल में पाता है। वेयर द रोड इज डाइवर्ज्ड, जहाँ पर जो रोड है डाइवर्ज्ड यानी विभाजित हो चुकी थी। ही फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग वन रोड, और वह यह समस्या पाता है कि वह कौन सी रोड को चुने जिससे वह अपने पथ पर चल सके। क्वेश्चन हम देखते हैं, डिस्कस व्हाट दीज फ्रेजेस मीन टू यू। अब आपको यहाँ कुछ फ्रेजेस दिखाई देंगे, कुछ वाक्यांश दिखाई देंगे जिसे आपको एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट है अ येलो वुड। क्या अर्थ है यहाँ पर पोएम में अ येलो वुड का। द आंसर इज अ वुड इन ऑटम। ऑटम यानी पतझड़ के जब सीजन रहता है, उसमें जब पूरा जो जंगल पीला हो जाता है, पत्तियां झड़ने लगती है, तब का वह समय है। अगला वाक्यांश है, इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। इस वाक्यांश का क्या अर्थ होता है। आंसर इज द पाथ वॉज कवर्ड विथ ग्रास। जो पाथ जो है मतलब रास्ता जो है वो कवर्ड हो चुकी थी ग्रास से यानी घास से। एंड वॉन्टेड टू पीपल वॉक ऑन इट, और वह चाहती थी कि यहाँ से लोग इस रास्ते से चले, यानी उस रास्ते से बहुत कम लोग चले थे, इसलिए वह रोड चाहती थी कि इस रास्ते से भी कोई चले। अगला वाक्यांश हमारे पास है, द पासिंग देयर। एंड द आंसर ऑफ दिस वाक्यांश वॉकिंग ऑन द रोड, रोड में चलना। अगला वाक्यांश हम देखते हैं जो 4th नंबर का है, लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। यहाँ पर इस वाक्यांश का क्या अर्थ है। आंसर इज द लीव्स हैड नॉट टर्न्ड ब्लैक। जो पत्तियां थी बिल्कुल ब्लैक नहीं हुई थी, बिकॉज नो वन हैड वॉक्ड ओवर, क्योंकि उन पत्तियों के ऊपर से कोई भी अभी गुजरा नहीं था, यानी उस रास्ते का उपयोग नहीं किया गया था। हमारा अगला और अंतिम वाक्यांश जो है वो इस प्रकार है, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। और इस वाक्यांश का अर्थ होता है, हाउ वन रोड लीड्स टू अनदर, मतलब किस प्रकार एक रोड जो है एक अन्य सड़क को जोड़ती है, या एक सड़क दूसरी सड़क तक किस प्रकार ले जाती है। हमारा सेकंड प्रश्न समाप्त होता है। अब थर्ड क्वेश्चन के अंतर्गत, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द रोड टू रोड्स एज द पोएट डिस्क्राइब्स देम। क्या दो रोड के बीच में यहाँ पर कोई अंतर पोएट ने डिस्क्राइब किया है कविता में। तो आइए देखते हैं। इसके अंतर्गत दो छोटे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे कि कब पोएट ने यहाँ पर अंतर हमें बताया है। और फर्स्ट है, इन स्टेंजा 2 एंड 3। स्टेंजा 2 और 3 में क्या डिफरेंसेस पोएट ने हमें बताए हैं। हमारा आंसर, इन दिस स्टेंजाज द पोएट सीज वन रोड वॉज कवर्ड। इन पद में कवि यहाँ बताता है कि एक रोड जो है पूरी तरीके से कवर्ड है विथ ग्रास, घास से, दैट वाज मोर इनवाइटिंग, जो कि ज्यादा आमंत्रित कर रही है। इसी के अंतर्गत हमारा सेकंड क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम। लास्ट लाइन्स में पोएम में क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। Here the poet choose one of the road। यहाँ पर पोएट जो है एक रोड का चयन कर लेता है। He wonders how different his life might have been if he had chosen the other road। और यहाँ पर वो वंडर्स आश्चर्यचकित होता है कि ये शायद मैं दूसरी रोड चुनता तो मेरी लाइफ इस तरीके से ना होती कर कुछ अंतर से होती, मतलब अलग टाइप से होती।
इसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन? लुकिंग बैक, डज द पोएट रिग्रेट हिज चॉइस और एक्सेप्ट इट? आपको लास्ट 2 लाइन्स में बताना है कि पोएट क्या रिग्रेट करता है यानी पछताता है और उसकी चॉइस क्या ठीक थी। Answer is, in the last 2 lines of the poem, the poet appears to regret the choice he made. आखिरी की 2 लाइन में हम ये पाते हैं, यह दिखाई देता है कि पोएट जो है ऐसा लगता है कि रिग्रेट यानी पछतावा कर रहा है उसकी चॉइस पर। Perhaps he is not satisfied, शायद वो संतुष्ट नहीं है with his decision, जो उसने निर्णय चुना था रास्ते पे चलने का, वह शायद सेटिस्फाइड नहीं है उससे। Now he thinks, और अब वह यह सोचता है, if he had taken the other road, यदि वह अन्य दूसरी रोड चुनता, his life would have been very different, तो उसकी जो लाइफ है, उसका जो जीवन है आज कुछ अलग होता। पर हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज समाप्त होती है। अगली बार कोई नई एक्सरसाइज के साथ प्रस्तुत होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।